हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रश्नावली 18.5 करेंगे। 18.5 में हमको परिमेय संख्या लेना है और उस परिमेय संख्या से हमको बहुत सारे और परिमेय संख्याएं बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3/7 ले लिया मैंने, तो जो भी चीज़ बटे में लिखा रहता है 3/7, 2/5, 6/9, 2/8, हाँ, तो जो भी चीज़ बटे में है वो सब परिमेय संख्याएं होती है ना। बस उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो आया तो परिमेय संख्या नहीं होता, भले उसके सामने माइनस लग सकता है। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे मतलब सामने यहाँ पे क्या होगा? प्लस का निशान हो जाएगा और जोड़ करके क्या करना है? 2 से भाग देंगे तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे मैंने एक परिमेय संख्या लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका लघुत्तम, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? 3/7, धन और ऋण होता है ऋण, 2/8/2, यही होगा। फिर इनका लघुत्तम क्या होगा? 7 8 56। लघुत्तम लेना मैंने पिछली वीडियो में बता के रखा है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो या फिर जिनको नहीं पता कि लघुत्तम कैसे लेते हैं, एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। अभी क्या है कि काफ़ी लेट मैं इस बार वीडियो डाल रही हूँ, लगभग क्या बोलूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको पढ़ा दूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का भी एग्ज़ाम रनिंग में हो, कुछ लोगों का शायद मैथ्स का पेपर हो भी गया हो। उसके लिए सॉरी चाहती हूँ, बट हो सकता है जिन लोगों का अभी बाकी हो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 7 56 हो गया, ठीक है। तो हमारा लघुत्तम कितना है? 56। फिर अब क्या करते हैं? फिर जो भी रहता है यहाँ पे, जो 56 आया तो 56 को लिखते हैं, बटे में जो रहता है इसको लिखते हैं, फिर गुना का निशान, फिर 3। फिर क्या करते हैं? फिर से 56 को लिखते हैं, फिर बटे में जो रहता है यहाँ पे इसको लिखते हैं, फिर गुना का निशान, फिर 2। यही करते हैं। यहाँ पे अभी भी 2 बचा हुआ है, इसको लिखो यहाँ पे, ठीक है। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 8 56 और 8 7 56। तो क्या है हमारे पास? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है? गुणा में 3 है, उसको लिख दो। बटे क्या है? ये 7 तो कर चुका 7 के पहाड़े से, ये भी 8 भी कर चुका था। इधर क्या बचा? 7 बचा था, ऋण लगा दो, 7 गुणित 2 बटे। उसके बाद क्या है? 56 है हमारे पास, क्योंकि लघुत्तम लिया था, उसको लिखो पूरे के बटे में 2। तो क्या करते हैं हम? ये जो पूरे के बटे में 2 है ना, उसको इस 56 को नीचे उतार के लिख देते हैं। जैसे कि 8 गुणित 3 7 गुणित 2, ये हुआ बटे 56 गुणित 2, ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसको पूरा जब हल करेंगे तो जो हमारा उत्तर होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है आगे जब क्वेश्चन और कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी, डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नीचे दिए गए चित्रों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बोला क्या है? हमको खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे 5/7 दिया और यहाँ पे 3/2। मैंने क्या बोला था? किन्हीं दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने पड़ेगा। पहला परिमेय संख्या दे दिया है, तो दूसरा क्या क्या आएगा? जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे, यही हो रहा है। तो पहला वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/2, ठीक है। वैसे यहाँ पे -5/9 है, तो -5/9 हुआ। यहाँ पे -5/9 3/7/2 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? खाली है। तो किन्हीं दो, पहला और लास्ट वाले को जोड़ते हैं, है ना। तो पहला और लास्ट वाले यहाँ पे दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3/7। 3/7 है तो तभी तो उसको यहाँ पे लिखते हुए जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पे आ गया 3/7, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/7। अब लास्ट क्या है? -4/9। किन्हीं दो को जोड़ते हैं ना, पहला और इसमें, तो इनमें क्या होगा? इसको और इसको जोड़े हैं, तो पहला वाला लिखा गया है और यहाँ पे क्या आएगा? -2/9। वैसे ही इसमें और इसको और इसको जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? -2/9 और यहाँ पे आएगा 2/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बोला गया? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है ना। तो इसका आंसर क्या है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, है ना। उस एग्जाम्पल में मैंने 2 परिमेय संख्या लिया था, उसको जोड़ा, फिर 2 से भाग दिया, तो तीसरा परिमेय संख्या निकल गया, है ना। अब
अब टोटल मेरे पास 3 परिमेय संख्या हो गया। अब 3 में से मैं कोई भी 2, जैसे कि मैंने पहला ले लिया और मैंने जो उत्तर निकाला उसको ले लिया, फिर से उसको हल किया, तो फिर से एक नया परिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम चाहे तो बार बार जितना भी उत्तर निकलते जा रहा है उन परिमेय संख्याओं को लेकर के अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो वही चीज बोला गया है कि शुरुआत हमेशा 2 से होगा, इसलिए बोला कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या क्या हो सकती है, लिखी जा सकती है। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल एवं भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। हम बिल्कुल जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ेंगे 2 परिमेय संख्याओं को, फिर उसको भागफल मतलब उसको 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अतः 2 परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करें, बिल्कुल भाग करेंगे तो प्राप्त परिमेय संख्या क्या होगी, दोनों के बीच की होती है। दोनों के बीच की होती है मतलब जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में क्या लिया था, 3/7 है ना, या फिर बोलूँ कि जो भी मैंने लिया, यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि 2 परिमेय संख्या ले रहे हो, है ना, मैंने 1/3 और 1/7 ले लिया, उन दोनों को हल करूंगी, है ना, तो आगे मान लेते हैं उत्तर आया 1/5, तो 1/5 को दोनों के बीच में लिखूंगी, दोनों के बीच का आंसर है वो, आया समझ, मतलब जैसे कि मान लो कि 1/3 मम्मी है और 1/7 पापा है, तो 1/5 उसका बेटा है, वो हमेशा बीच में रहेगा, सेफ रहेगा। आई बात समझ में, तो वो क्या होता है, हमेशा उस बीच में होता है, इसलिए बोला है कि प्राप्त परिमेय संख्या दोनों के बीच में होती है। इसी प्रकार पहली और प्राप्त को जोड़कर उसे 2 से भाग दे। पहली मतलब मम्मी को और जो बेटा है ना, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसको 2 से भाग देंगे, तो प्राप्त परिमेय संख्या है दोनों के बीच में होगा। अब यहाँ पे गलत मत समझ लेना, सिर्फ उसको समझाने के लिए एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला वाला लेना है और जो फाइनल उत्तर आया था, हमारा आंसर आया था, उसको लेना है, फिर से हल करेंगे तो फिर से एक नया परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये बोला जा रहा है। इस प्रकार हमें अनेक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती, तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमको बहुत सारे परिमेय संख्या मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि संख्याओं 1/3 एवं 1/2 के बीच 5 और परिमेय संख्या ज्ञात करो। मत बोला क्या जा रहा है कि 1/3 और 1/2 को यूज करना है और इसको यूज करके 5 नए परिमेय संख्या हमको लेने हैं। मतलब टोटल कितना होगा, एक मम्मी और एक पापा, ये मम्मी और पापा, उसके 5 बच्चे, टोटल 7 मेंबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक लाइन खींच लेती हूँ। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ड्रॉ कर लिए तो शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा 1/3 और ये रहा हमारा 1/2। ठीक है, अब इसी को हल करना है और आगे क्या करना है, बनाना है। तो पहले लेती हूँ 1/3। क्या करते हैं हम, 1/3 और 1/2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले वही करते हैं ना, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, फिर इसको क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लोगे तो आएगा 6। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 6 को दोबारा यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे जो रहता है उसको बट्टे में 3, जो ऊपर में रहता है गुणा में प्लस का निशान इसलिए प्लस, फिर यहाँ पे फिर से 6 बटे में 2 इसलिए 2, फिर गुना का निशान, ऊपर में 1 है इसलिए यहाँ पे 1, पूरे के बटे में 2 आएगा। मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही बार बता रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक है ना, तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, गुणा का निशान और 1 है उसको लिख दो, फिर धन का निशान, 2 तिया 3 में कटेगा, यहाँ कटेगा ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3 गुणित 1 बटे क्या होगा 6, और पूरे के बटे में फिर से 2 आएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 6 को नीचे उतारूंगा, 6 गुणित 2 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो क्या होगा, 2 एकम 2 और ऊपर में 3 एकम 3 बटे, अब क्या होगा, 6 को सीधा नीचे उतार रही हूँ और नीचे 2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3 और 2 5 और यहाँ पे 6 दूनी 12, तो हमारा क्या आया, अभी आंसर आया 5/12। तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों के बीच में रहेगा, इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, दोनों के बीच में लिख देती हूँ। दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, 5/12 है ना। अभी तो 1 ही मिला है, बाकी हमको और अभी कितना चाहिए, 4 चाहिए। अब क्या करेंगे इन दोनों को लेकर के हल करूंगी। चाहो तो तुम दोनों इसको और इसको, है ना, 5/12 और 1/2 को हल कर सकते हो पहले,
कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम लोग इसको पहले हल करो चाहे इसको हल करो, है ना, तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात और, इसको अपने हिसाब से ही हल करना है ना, बुक के पीछे जो आंसर रहता है उसमें मिलाने की कोशिश करोगे तो आगे पीछे रहेगा, हो सकता है कुछ आंसर आपको मिले भी ना, इसलिए उसके पीछे मत भागना। जो मेथड बता रही हूँ, जिस तरीके से बना रही हूँ, बनाना 101% वो सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हुआ। अब मैं इन दोनों को लेकर के हल करती हूँ, ठीक है। ये पहला मिला मेरे को अभी। अब दूसरा कौन कौन सा बोली थी, जो पहले है 1/3 और हमारा जो उत्तर आया है 5/12, उनको लेकर के चलूंगी, ठीक है। तो इनका लघुत्तम क्या होगा, क्या आएगा लघुत्तम, इसका लघुत्तम आएगा 12, ठीक है, लघुत्तम 12 आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर लिखती हूँ, फिर 3 से भागती हूँ, मैं डायरेक्ट भाग दूंगी। 3 चौक 12 गुणित 1, धन का निशान, 12 से इसको भाग दूंगी तो 12 1 12, गुणा का निशान डालूंगी, यहाँ पे 5 है तो 5 पूरे के बटे में 2, 4 1 4, धन 5 1 5 बटे 12 को नीचे उतार रही हूँ मैं, 12 गुणित 2, ठीक है। 5 और 4 होगा 9 बटे 12 दूनी 24। क्या ये कटेगा क्या पहाड़ 3 के पहाड़े से, देखो 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 3 9 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या है 3/8। अब 3/8 कहाँ आएगा, जो हमने हल किया इसके और इसके बीच में, तो इसको अब यहाँ पे लिखेंगे 3/8। आई बात समझ में, तो ऐसे ही हमको बीच बीच में लिखना है। अब इन दोनों को हल करो, चाहो तो तुम इसको और इसको हल कर सकते हो, चाहो तो तुम इन दोनों को लेकर के हल कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है ना, किन्हीं भी 2 बोला है बस। हाँ, जिसको एक बार ले चुके रहोगे उसको दोबारा नहीं लेना, जैसे कि मैंने इसको और इसको पहले लास्ट वाले को लेकर के बना लिया तो दोबारा उसको नहीं लूंगी। हाँ, आप ये कर सकते हो, कोई एक इसको ले लिया तो इसके साथ ये लेकर के बना सकते हो, इनको लेकर के बना सकते हो, इसका और इसका बना सकते हो, इसका और इसका बना सकते हो, ठीक है। डबल एक ही चीज को नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसका बनाया था, अब इन दोनों को लेकर के चलूंगी, ठीक है। 5/12 और 1/2 को, 5/12 धन 1/2, यहाँ पे भी लघुत्तम कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 12 से भाग दूंगी तो 12 1 12, तो 1 गुणित 5 धन 2 से भाग दूंगी तो 12 को 2 छक्के 12 आएगा, 6 गुणित 1, ठीक है। तो 5 1 5, 6 1 6 बटे 12 को नीचे ला रही हूँ, 12 गुणित 2, तो 6 और 5 होता है 11 और 12 दूनी 24, तो क्या आया 11/24 आया। इसको भी लिख देते हैं, किसके बीच में आएगा ये आएगा यहाँ पे 11/24, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गए 3। अब देखो आपकी मर्जी क्या निकालना है, आप चाहो तो इन दोनों को निकाल सकते हो लेकर के, है ना, आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, इन दोनों को बोले ना, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी कौन सा नया निकला है 11/24, है ना, और 3/8। तो मैंने 1/3 और 5/12 को निकाला था, इसको नहीं निकाला था। अभी ये बचा हुआ मैं काम करती हूँ 1/3 और 3/8 को निकालती हूँ, ठीक है। 1/2 और 11/24 भी निकाल सकती हूँ, 3/8 और 11/24 को भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैंने बार बार बोल रही हूँ मैं ये चीज़ कि गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, अपने हिसाब से निकाल सकते हो कोई भी 2 लेकर के, ठीक है। तो मैं इन दोनों को लेकर के निकालती हूँ, ठीक है, 1/3 और 3/8 को। तो चलो निकालते हैं, 1/3 और 3/8, तो उसका क्या होगा लघुत्तम, 8 तिया 24, ठीक। इसका लघुत्तम होगा 24, 3 से भाग दूंगी कितना आएगा, 3 8 8 गुणित 1 धन 8 तिया 3 गुणित 3 बराबर 8 1 8, 3 तिया 9 बटे 24 को मैं नीचे ला रही हूँ गुणित 2, 8 और 9 कितना होता है, 8 और 8 होता है 16, 16 और 1 17, 17/24 दूनी 48, कितना आया 17/48। तो हमारे पास एक और निकल गया। अभी कहाँ आएगा, इसके और इसके बीच में, तो 17/48, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, या तो आप लोग निकालो 3/8 और 5/12 को, या तो फिर 11/24 और 1/2 को। तो मैं काम करती हूँ 3/8 और 5/12, इसको लेकर चल सकती हूँ,
और इसको भी लेकर के चलते, मैं इन दोनों को लेकर के चल लेती हूँ। ठीक है, तो क्या निकालेंगे 11/24 और 1/2 को क्या निकलेगा, इसका लघुत्तम निकलेगा 24 बटे में 2 हो गया। अब 24 से कम 24 यही होगा ना, गुणा 11 धन, अब यहाँ से कितना होगा, 2 12 में 24 होता है, गुणित 1, 11 एकम 11, 12 एकम 12, 24 गुणित 2, 12 और 11 को जोड़ोगे कितना आएगा, 23/48। तो क्या आया यहाँ पे, 23/48। तो गिनो, टोटल निकल गया हमारा 1 2 3 4 5 हो गया, टोटल 5 परिमेय संख्या, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे ही आप लोगों को निकालना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग निकाल लोगे, अब सारा बना लोगे क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या करना है, 4 और परिमेय संख्या हमको निकालना है। पहला और लास्ट वाला मैंने लिख दिया है, अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। 1/3 और माइनस इसमें, ठीक है ना, तो 1/3 प्लस माइनस 2/7 है ना, माइनस 2/7, पूरे का बटे करेंगे 2। यहाँ पे धन और ऋण होता है, ऋण है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋण बटे 2। 3 और 7 का लघुत्तम होगा 21 बटे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 कितने आया, 3 7 7 बार आता है, इसलिए ऊपर में 7 गुणित 1, ऋण का निशान, 7 का पहाड़ा 7 तिया 21 गुणित यहाँ पे 2 इसलिए 2। ठीक, जो लोग नए होंगे उन लोगों को ये चीज़ थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, और जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं मेरे ख्याल से उनको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, A to Z उनको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ करके जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पुराना वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से आप लोगों को लघुत्तम लेना समझ में आ जाएगा कि कैसे लेते हैं। मुझे लगता है उसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा लघुत्तम में। ठीक है, 7 एकम 7 ऋण 3 दूनी 6 बटे 21 नीचे आ जाएगा गुणित 2। 7 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 1 बटे 21 दूनी कितना होता है 42, तो यहाँ पे क्या है 42, तो 1/42 ये हमारा पहला निकल गया, लिख देते हैं बीच में 1/42। अब दूसरा निकालते हैं, कौन सा लेंगे, इसको और इसको। ठीक है, तो 1/3 धन 1/42 पूरे के बटे में 2, इसका लघुत्तम कितना निकलेगा जल्दी बताओ, इसका लघुत्तम आएगा 42। इस 2 को डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 42 आएगा, तो 3 के पहाड़े में 42 आता है क्या, पढ़ो तो पहाड़ा भाग 2 के देखो कितना आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ 3 एकम 3 और उसके बाद 2 उतरेगा 12, 3 चौक 12 है ना, तो कितना है 14। तो यहाँ पे क्या आएगा 14 गुणित 1 धन, और फिर 42 को 42 से भाग देंगे तो 1 ही आया, 1 गुणित 1, तो कितना आया 14 एकम 14 धन 1/42 दूनी कितना होता है, जल्दी बताओ 42 दूनी कितना होता है 84, 14 और 1 15, 15/84। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं कहाँ पे, चाहो तो आप लोग इसको और भी काट सकते हो, 3 के पहाड़े से और कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, तो क्या आया 3/28, ये आएगा इसके बीच में 3/28। अब निकालते हैं इसको और इसको लेकर के, 1/42 और माइनस 2/7 को, 1/42 और माइनस 2/7। ठीक, 42 और 7 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 42 ही आएगा। ठीक है, तो 42 से कम 42, 1 गुणित 1, 7 6 की 42 होता है, इसलिए 6 गुणित 2, 1 कम 1 और 6 दूनी होता है 12 बटे 42 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे 12 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 11, और दोनों में से बड़ा है 12, इसलिए ऋण का चिन्ह सामने लगाना पड़ेगा, और 42 दूनी 84। ठीक है, तो क्या आया -11/84। ठीक है, तो हमारे पास अभी टोटल 3 निकल गए, इसको हम लिख लेते हैं -11/84।
अब कोई सा भी और ले लो, आप लोग चाहो तो 1/3 और ये 3/28 को ले सकते हो, 11/84 और इसको ले सकते हो, है ना। इन दोनों को भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मैं इन दोनों को लेकर के बनाती हूँ, 1/3 और 3/28 को। ठीक है, तो 1/3 धन 3/28/2। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? अब यहाँ पर 28 और 3 का लघुत्तम लोगे तो आएगा 84। ठीक है, पूरे के बटे में यहाँ पे 2, तो 3 का पहाड़ ऐसे पढ़ोगे 84 है तो आएगा कितने में? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 बार में 3 28, मतलब इसको भाग दोगे तो 28 आएगा आंसर, है ना। उसका गुणक 1 धन। अब 28 का पहाड़ ऐसे पढ़ोगे 84 है तो 28 तिया 84, फिर गुणा में फिर से यहाँ पे क्या है 3, इसलिए यहाँ पे 3। 28 से कम 28, 3 तिया 9, 84 गुणित 2। 28 और 9 को जोड़ोगे कितना आएगा? 8 और 9 होता है कितना? 17। 17 का साथ यहाँ पे आएगा 1, 2 और 1 3, 37 अब इसको गुणा करो, चलो 2 चौक 8 और 8 2 अट्ठे 16, तो 37/168 आया। किसके बीच आया? यहाँ पे 37/168। ठीक है, तो टोटल हमारा 4 निकल गया, 4 हमको निकालना था, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लोगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 बता देती हूँ सत्य असत्य को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्या है? संख्या 1/10 संख्याओं -1/2 एवं 3/5 के मध्य स्थित है या नहीं। बोल रहा है कि इसको और इसको जब हल करेंगे तो ये 1/10 आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो आप इसको हल करोगे तो ये बिल्कुल आएगा, तो ये होगा सत्य। ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग हल करके सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना। संख्याएं 4/5 एवं 6/2 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं होगी। जब ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या, तो इसको हल करेंगे तो परिमेय संख्या तो आएगा ना, तो वो बोल रहा है कि नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है, ये असत्य। संख्याएं 3 और 7 के मध्य केवल 3 परिमेय संख्या होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य। तो ये सत्य और बाकी ये दोनों असत्य। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 छोड़ देना, कोई काम का नहीं है वो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बनाना, और अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बना करके वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।